माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही सच्चा देव गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। हे अंतर्यामी जग के स्वामी, हे अंतर्यामी जग के स्वामी, तेरा ही सच्चा भेद गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर, तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर, तुझ में न राग न दे गुरुदेव गुरुदेव। जन जन के प्यारे आँखों के तारे, जन जन के प्यारे आँखों के तारे, तुझ में न कोई भेद गुरुदेव गुरुवर आना पार लगाना, गुरुवर आना पार लगाना, चाहे हो कोई दे गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। तू ही सहारा तू ही किनारा, तू ही सहारा तू ही हमारा दे आदि सागर तू ही महाविकीर्ति, तू ही आदि सागर तू ही विमल सागर तू ही सन्मति सागर, तू ही विराग सागर तू ही विशुद्ध सागर, तेरे ही नाम अनेक बोले महावीर भगवान की जय। प्यारे बंधुओं, आज हम सभी मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी, जिसे हम विख्यात भी कह सकते हैं और कुख्यात भी कह सकते हैं, ये हम मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी जो विख्यात और कुख्यात ऐसे जो है मुरैना नगर और बड़ा मंदिर पासनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं। और एक प्रसिद्ध नगरी इसलिए है
कि यहाँ पर हमारे अति प्राचीन मंदिर भी हैं और लगभग 125 साल पुराना पंडित गोपाल दास बरिया संस्कृत महाविद्यालय है, जहाँ से जो है पढ़ कर के अनेक यहाँ पर आचार्य हुए, चाहे वो आचार्य विमल सागर जी हों, चाहे वो आचार्य सनमति सागर जी हों जो बड़े गांव वाले, सुमति सागर जी और आचार्य ज्ञान सागर जी और ये बहुत सारे जो है आचार्य यहाँ से निकले हैं और बहुत सारे उपाध्याय, बहुत सारे मुनिराज, बहुत सारे त्यागी वृत्ति और बहुत से विद्वान यहाँ से निकले हैं। हमें याद है 1997 जब मैं भिंड गया था तो उस समय जो है यहाँ पर पंडित सुमत चंद शास्त्री जी रहा करते थे और जो है और भी जो है अनेक प्रकार पवन हरिश्चंद्र जी, महेंद्र जी और बहुत सारे विद्वान रहते थे और उन्होंने सेवाएं दी और बहुत सारे पंडित जी यहाँ बड़े बड़े जो विद्वान, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं बड़े बड़े कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, वो सब यहाँ मुरैना से निकले हैं। ऐसा जो है विख्यात प्रसिद्ध जो है यहाँ का जो है विद्यालय है और मैंने कहा था विख्यात भी और कुख्यात भी। भिंड मुरैना यदि प्रसिद्ध है तो डाकुओं के नाम से प्रसिद्ध है। आज भी यदि आप कहीं भी कोई धर्मशाला में चले जाओ, चाहे शिखर जी हो चाहे कहीं भी, यदि आपने बोल दिया मैं मुरैना से आया या भिंड से आया तो आपके लिए जो है कोई कमरा आदि मिलने वाला नहीं है। लेकिन अब जो है थोड़ा थोड़ा सुधार आ रहा है क्योंकि अब वो डाकू सब नहीं है, तो इसलिए हमारी ये धार्मिक नगरी है क्योंकि यहाँ से अनेक संत साधु निकले हैं, विद्वान निकले हैं और इतने सारे यहाँ पर मैं कई बार यहाँ पर आ चुका हूँ और आज भी यहाँ पर बैठा हूँ। इतने सारे विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं, छोटे छोटे विद्यार्थी हैं और ये सब बुंदेलखंड, अधिकांश बुंदेलखंड के विद्यार्थी हैं और बुंदेलखंड भी जहाँ पर अनेक सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र और वहाँ से भी अनेक जो है विद्वान हमारे जो है गणेश प्रसाद जी बणी जो जाति से जैन नहीं थे, असाठी थे, लेकिन पद्म पुराण का ऐसा स्वाध्याय सुना कि उनका जीवन बदल गया और उन्होंने जाना कि जीवन में यदि महत्वशाली चीज़ है तो ज्ञान समान न आन जगत में ज्ञान समान न आन जगत में सुख का कारण, मतलब सुख का यदि कोई कारण है तो वो ज्ञान है। और यही कारण है कि जो है उन बरनी जी ने अपने उस ज्ञान के माध्यम से अपना जीवन बदल दिया, क्षुल्लक जी बन गए और आगे चल कर के मुनि बन के समाधि की। लेकिन जब क्षुल्लक अवस्था में थे उन्होंने बहुत हमारे जैन धर्म का उपकार किया। इसलिए कहते जैन धर्म किसका है, जो माने सो उसका है। मतलब जैन धर्म में जन्म ना होने से वो जैन, मतलब जन्म से जैन नहीं थे लेकिन कर्म से जैन थे। उन्होंने जैन धर्म को यदि आगे बढ़ाया, जैन धर्म में विद्वानों को आगे बढ़ाया, विद्वान कैसे बने, कैसे जैन धर्म की जो प्रचार प्रसार हो, उसके लिए उन्होंने जो क्या किया, कोई जो है उनके पास कुछ पैसे थे, उस पैसे में उन्होंने जो है कितने जो है कुछ कार्ड, पोस्ट कार्ड लिए और कुछ सेठियों के पास उन्होंने भेजे और उन्होंने मदद मांगी और उसका प्रभाव रहा कि उन्होंने जो है नगर नगर में क्या खोले, गुरुकुल खोले, पाठशाला खोली, संस्कृत महाविद्यालय सागर जो है मुरारी संस्कृत विद्यालय खोला और साड़ूमल विश्वविद्यालय खोला, बनारस विश्वविद्यालय खोला, जबलपुर विश्वविद्यालय खोला, ललितपुर में बर्नी इंटर कॉलेज आदि खोला। ऐसे बहुत सारी जो है संस्थाएं जिनसे हमें बहुत सारे जो है बच्चे पढ़ कर के आज बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं या बहुत बड़े बड़े विद्वान साधु संत हैं। ये सब जो है बर्नी जी का भी जो है बड़ा योगदान है। तो ऐसे जो है हम
यहाँ पर बच्चे लोग ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं। और सम्यक ज्ञान जो हमारे लिए जो है सम्यक दर्शन को शुद्ध करने वाला है और सम्यक चारित्र को भी बढ़ाने वाला है और रत्नात्रय को शुद्ध करने वाला है और जो हमें मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाला है, हमें अरहंत पद की ओर ले जाने वाला है और हमें सिद्धालय में विराजमान करने वाला है, तो वो है सम्यक ज्ञान। आज हम तक संसार में यदि हम भटक रहे हैं तो उसका कारण क्या है? ज्ञान न होने के कारण, अज्ञानता। तो इसलिए यहाँ पर ऐसे बच्चे लोग बैठे हुए हैं और हमारी मैडम जी यहाँ बैठी हैं जो पाठशाला आदि पढ़ाती हैं। सबके लिए यहाँ के जो मंदिर की समिति है और जो यहाँ के जो विद्यालय की समिति है, उन सब के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। विद्यार्थियों के लिए आशीर्वाद, समाज को भी बहुत आशीर्वाद, यहाँ की पाठशाला के लिए आशीर्वाद और सारे पूरे समाज को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इसी तरह से जो हमारे जो बरनी जी अथवा बरैया जी आदि जिन्होंने ये बीजारोपण किया, ये जो वृक्ष लगाया, इस वृक्ष को जैसे वृक्ष लगाना जैसे हरा भरा है ना, ऐसे इस वृक्ष को भी, ये वृक्ष को भी हरा भरा रखना, जिससे कि ये मंदिर की जो है क्या होगी, रौनक होगी, मंदिर में पूजा पाठ आदि होगी और इस मंदिर में साधु संत आते रहेंगे और उनकी आहार विहार होता रहेगा। आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और क्योंकि लेट हो चुके हैं और लंबा बिहार चल रहा है, गर्मी का मौसम है, तो इसलिए जो है आप सभी को इतना ही बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सुबह लगभग 5:30 बजे यहाँ से मंगल विहार ज्ञानोदय तीर्थ के लिए होगा, वहाँ पर अभिषेक शांति धारा आदि होगी। भैया देखना, ठीक है ना, व्यवस्था बोल के रखना उनको। और उसके बाद आहारचर्या आदि और प्रवचन आदि जैसा भी व्यवस्था होगी और उसके बाद लगभग 4:30 बजे वहाँ से भी कल धौलपुर आदि के लिए बिहार होगा। लगभग जो है 15 मई तक दिल्ली आदि जो है वहाँ पहुँचना है, तो इसलिए मंगल विहार, गर्मी का मौसम है, आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।